हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर अजय साहू। आज आपका मेरा टॉपिक है अनधिमान वक्र। तो अनधिमान वक्र के बारे में बताएंगे हम। तो सबसे पहले बताते हैं कि अनधिमान वक्र है क्या। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम अनधिमान वक्र कहते हैं। समान संतुष्टि एक ऐसा वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम अनधिमान वक्र कहते हैं। यहाँ ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है आईसी वक्र, इस वाई अक्ष पे हमने वाई वस्तु दिखाया है और एक्स अक्ष पे एक्स वस्तु दिखाया है। तो ये जो वक्र है आईसी वक्र, ये है अनधिमान वक्र। ये दिखा रहा है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। एक उपभोक्ता अगर ए बिंदु पर के संयोगों का चयन करता है, उसको क्रय करता है, यानी कि ए बिंदु के संयोगों का चयन करने का अर्थ यह हुआ कि x की OX1 और y की OY3 मात्रा का उपभोग करता है। और अगर बी बिंदु का चयन करता है तो x की OX2 और y की OY2, और यदि सी बिंदु पर रहता है तो OX3 और y की OY1। यानी कि एक उपभोक्ता चाहे ए बिंदु का चयन करे, चाहे बी बिंदु का चयन करे, चाहे सी बिंदु का चयन करे, इस पर मिलने वाली संतुष्टि का जो स्तर है वो समान है। यानी कि ए पर मिलने वाली संतुष्टि बराबर बी पर मिलने वाली संतुष्टि बराबर सी पर मिलने वाली संतुष्टि। तो ये वक्र यह बताता है कि अनधिमान वक्र उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समान प्राथमिकताएं दिखाने वाली रेखाएं जो एक दूसरे से ना तो अच्छी हैं और ना बुरी, इनको हम अनधिमान वक्र कहते हैं। अब एक उदाहरण के अनुसार आप जब कभी सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि 10 रुपए का साया ये ढेर ले लीजिए, और चाहे 10 रुपए में बहुत से दुकान वस्तुओं के ढेर लगे रहते हैं, और दुकानदार आपसे कहता है कि वस्तुओं का चाहे ये ढेर खरीद लीजिए, चाहे ये ढेर कर लीजिए, सभी 10 रुपए की ही है। तो वो क्या है, समान संतुष्टि प्रदान करने वाला ढेर होता है। वहीं यहाँ पर दिखा रहा है कि समान संतुष्टि को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है अनधिमान वक्र कहलाता है। अब अनधिमान वक्र की कुछ मान्यताएं हैं। मान्यता यह है पहली कि उपभोक्ता विवेकशील है, यानी कि समझदार है, उसको पता है सारी चीजें कि किस वस्तु से कितनी उपयोगिता उसे मिल रही है, समझदार है। और दूसरी मान्यता यह है कि उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है। क्रमवाचक माप का मतलब होता है, देखिए उपयोगिता का दो प्रकार से माप किया जा सकता है, संख्यावाचक माप और क्रमवाचक माप। संख्यावाचक माप के अंतर्गत हम ये पता करते उपयोगिता को मात्राओं में मापते हैं, और क्रमवाचक माप में उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। अब महसूस करने वाली चीजें से क्या होता है, उसे एक क्रम में रख सकते हैं कि पहली उपयोगिता से ज़्यादा मिल रही, दूसरी उपयोगिता से कम मिल रही, लेकिन कितनी कम मिल रही, कितनी ज़्यादा मिल रही, ये क्रमवाचक माप के अंतर्गत पता नहीं चलता है। और तीसरी मान्यता है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है या ऋणात्मक होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का मतलब क्या होता है, किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को किस दर से छोड़ा या त्यागा जाए जिससे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को घटती हुई दर से छोड़ा या त्यागा जाता है। तो ये मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यहाँ एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है और दूसरे वस्तु की मात्रा घट रही है। एक x की मात्रा बढ़ती है और y की मात्रा घट रही है, और किस दर से घट रही है, घटते हुए क्रम से घट रही है। ठीक है। और समान संतुष्टि का स्तर तभी प्राप्त हो सकता है जब संतुष्टि का स्तर एक वस्तु को प्राप्त किया जाए और दूसरी वस्तु को छोड़ा या त्यागा जाए, और वो भी घटते हुए दर से। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।